हालांकि 23 मार्च का दिन सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। इतने टाइम से जस्टिस का वेट कर रहे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को झटका तब लगा जब सीबीआई ने सुशांत केस के अंदर क्लोजर रिपोर्ट को दाखिल किया। सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए किसी भी गड़बड़ी की आशंका से इनकार कर दिया और इसी के साथ इस मामले में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी गई है। न सिर्फ रिया चक्रवर्ती को बल्कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत उनकी फैमिली को क्लीन चिट दे दिया है। इस पूरे मामले में रिया का पहला रिएक्शन सामने आ चुका है। रिया के वकील रहे सतीश मान शिंदे का रिएक्शन इस टाइम पर रिया से जोड़कर ही देखा जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि ये क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने कई और राज खोले हैं। उन्होंने कहा कि 8 जून 2020 को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ दिया था क्योंकि उस दिन एक्ट्रेस ने देखा कि सुशांत ड्रग्स लेते हैं। इसके बाद से ही दोनों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए उनके वकील ने कहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती का सुशांत की मौत से कोई लेना देना नहीं। फिर भी 27 जुलाई 2020 को केसी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और इसलिए जांच शुरू हुई। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। 14 जून को उनकी मौत हुई थी। महाराष्ट्र पुलिस ने एक मामला दर्ज किया और इसे आत्महत्या का मामला मानकर जाँच की जा रही थी। उस टाइम मुंबई पुलिस के डीसीपी बांद्रा जोन के जो जाँच के बाद जो निष्कर्ष निकला था कि रिया चक्रवर्ती का इससे कोई लेना देना नहीं। उस टाइम रिया का बयान भी लिया गया था। सीनियर एडवोकेट ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती ने 8 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ दिया था क्योंकि उस दिन रिया ने देखा कि सुशांत जो है लगातार ड्रग्स ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, जिसकी वजह से सुशांत की तबीयत खराब होती थी और रिया का सुशांत से झगड़ा भी होता था। उसके बाद सुशांत ने उसके भाई से कहा कि वो अपनी बहन को लेकर जाए। उस दिन से रिया और सुशांत के बीच कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। उसके बाद पता चला कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है और उस टाइम उनके घर में 2-3 नौकर और फ्लैटमेट भी थे। फिर भी सुशांत की फैमिली ने रिया चक्रवर्ती को इस मामले में बेवजह का घसीटा और पट्टा में उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया। बताया है कि रिया चक्रवर्ती ने उनकी 15 करोड़ की प्रॉपर्टी की हेराफेरी की, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने लगातार रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली वालों से पूछताछ की और 4.5 साल के बाद ये रिपोर्ट दाखिल की कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती का इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं। ये पूरे तरीके से आत्महत्या का मामला था। अब जिस तरीके से क्लोजर रिपोर्ट को दाखिल कर दिया गया है और रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई है, उसके बाद जो रिया के वकील हैं उनका भी यही कहना है कि सच की जीत हुई है और मैं रिया को सैल्यूट करता हूँ। फिलहाल तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई और रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी आपकी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।